आरआरबी एनटीपीसी की जो हमारी भर्ती है 2025-26 की, इसकी एग्जाम डेट क्या है, सब कुछ रेलवे धड़ाधड़ आपको दे रहा है, एग्जाम डेट भी और भाई साहब नई नई वैकेंसी भी। तो हमारा जो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी है, इसमें एग्जाम डेट क्या रहेगी 12th लेवल की, जिसमें आपके पद बहुत ही शानदार हैं 3058। तो इसमें टारगेट आपका क्या रहना चाहिए स्कोर का, जो आप आराम से अपना CBT 1 जो है क्लियर कर सकें। तो आइए पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल में साथियों दिए देते हैं, ध्यान से देखना सभी साथी। देखिए 2025 की जो हमारी परीक्षाएं हैं वो अभी हमारी 2026 में चली रही हैं, कुछ हो चुकी हैं। यहां तक आपकी जो परीक्षाएं हैं ये हो ही चुकी हैं, जैसे कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का ग्रेजुएट लेवल की है, ये आपका डन हो चुका, और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का ये आपका 2024 वाला क्लियर। यहां से बात करते हैं आपका, यहां से देखें टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन का मार्च में 9 मार्च तक आपका ये चलने वाला था एग्जाम, वो जो हो गया। और जी पैरामेडिकल जो हमारा है इसका है 10 मार्च से शुरू होकर के 12 मार्च तक। नॉन टेक्निकल आपका ग्रेजुएट लेवल का जो भर्ती है इसका टेंटेटिव जो है उसका मार्च में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो भाई आपके पास में जो ऑफर है, जो मौका है, ये है नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट लेवल, यानी कि जिसका हम और आप इंतजार कर रहे हैं। तो इसकी जो टेंटेटिव डेट है, ध्यान रखें साथियों, अप्रैल और मई है। अप्रैल से मई के बीच में कभी भी आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं इस भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के कि आपको क्या और कैसे बेहतरीन स्कोर करना है ताकि आप आराम से इसमें सिलेक्शन ले सकें। देखिए साथियों, आपको पता है मार्च हमारा इस समय चल रहा है, मार्च के बाद में अप्रैल के बाद में मई, तो कुल मिलाकर के 10 मार्च से देखें तो 10 अप्रैल तक 1 महीना, और जी 10 मई तक 2 महीना। ठीक है, तो आपके पास में यहां पर 2 महीने कम से कम है, लेकिन 2 महीने में ये मान के चलो अप्रैल मई में है, अप्रैल में तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि देखो ये जो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल, ये जो है आपका यही होगा मार्च में, तो ठीक है, और अप्रैल में इसकी प्रक्रिया को डन किया जाएगा। तो आपके पास में यहां से लगभग हैं अभी 40 दिन लगभग हैं आपके पास में, और 40 दिन में आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये चीज ध्यान रखना सभी साथी, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल में ये आपका एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है कि आप जीके में अच्छे क्वेश्चंस, अच्छा जो है अपना स्कोर खड़ा कर सकें। अब स्कोर खड़ा तो आप तब करेंगे जो अब आपको प्रॉपर वे में पता हो कि जी कहां से कितने मार्क्स का हमारा सिस्टम बैठता है। अन्यथा आपको भी पता है कि भाई तैयारी तो कितने करते हैं और विफलता मिलती है। तो इसमें देखो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्कोरिंग जो आपका स्कोर होना चाहिए बढ़िया, अच्छे स्कोर के लिए आपको कुछ खास बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, है ना। स्कोर के लिए कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अभी जैसे आरआरबी एनटीपीसी की मैं बात करूं आपका 12th लेवल पे, तो इसमें जो आपको मुख्य आम चीज़ है जिन पे आपको ध्यान रखना है, उस चीज़ पे मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा, बेहद ज़रूरी है आप सभी के लिए। जी मैं 1 मिनट आपसे लूँगा ताकि मैं आपको अच्छे से इसके विषय में और भी ज़्यादा समझा पाऊँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ स्टैटिक्स जीके जो है हमारा, स्टैटिक जीके की मैं बात करूं, कम से भी कम 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसका आपका बहुत बड़ा वेटेज रहेगा इस परीक्षा में। 8 से 9 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी करते हैं तो 8 से 9 का यहाँ पे रहने वाला है। बाकी देखो फिर जो है हमारे पास में करंट अफेयर में कम से कम 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री के भी कम से कम 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के कम से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी के कम से कम 5 क्वेश्चन, इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेंगे। और ज्योग्राफी, जी हाँ ज्योग्राफी है आपके पास में, तो ज्योग्राफी में भी कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को ज्योग्राफी के मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो 12th लेवल का जो हमारा एग्जाम है, इसमें ये तो बहुत तगड़ा वाला होता है, क्योंकि आप सबको पता है पूरी की पूरी जीके पढ़नी है ना। अब पूरी जीके पढ़ने में बस ये है कि आप सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ें। इसके लिए मैं आपसे अगर कहूँ कि जी जैसे आप कहें कि जी हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये मेरा नहीं किसी का भी अनुभव ले लेना, जितने भी लोग सेलेक्ट हैं, है ना, चाहे हमारे विद्यार्थी रहे हों या कोई भी हो, एक बात ध्यान रखना, जितने भी हमारे ओल्ड बुक्स हैं, ओल्ड बुक्स का मतलब है ओल्ड पब्लिकेशन है,
ठीक है, जितने भी पुराने पब्लिकेशन हैं, है ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप खुद समझदार हैं। पुराना पब्लिकेशन कोई सा भी उठा लो आप, किसी का भी पुराना पब्लिकेशन, अगर आप उसके अपडेटेड, क्या अपडेटेड उसकी बुक पढ़ते हो ना आप, गाइड, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। अब आप कहोगे कि जी यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भाई यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखो एक कड़वा सत्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं ये किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहा, सभी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है कि जो आप एप्लीकेशंस पे जो पढ़ते हैं ना दुनिया भर का, वहाँ समस्या ये है, जैसे मान के चलो बुक में 100% दिया हुआ है, तो ये जो है एप्लीकेशन पे लोग क्या करते हैं, है सारा कुछ आपका उन्हीं बुकों से उठाया हुआ कंटेंट। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है कि ये 100% कंटेंट को ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 140% बना देते हैं। मतलब कंटेंट हमको पढ़ना तो चाहिए, जैसे 100 क्वेश्चन, वो आपको कितना पढ़ाएंगे, 140 क्वेश्चन। तो आप कहोगे कि ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। लफड़ा इसलिए है, कहाँ तो 140 प्रश्न याद करने हैं और कहाँ 100 प्रश्न, जबकि यहीं से प्रश्न आने हैं। तो इस चीज़ का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आपको पता है आजकल ज़्यादातर लोगों में एक भगदड़ मची हुई है कि कौन ज़्यादा सिलेबस पढ़ाएगा, कौन ज़्यादा सारा पढ़ाएगा। तो आई थिंक सबसे जो बेस्ट ऑप्शन रहता है ना, ऐसी जैसे रेलवे के लिए खास करके मैं बता रहा हूँ, और रेलवे में खास करके रेलवे आरआरबी के कोई से भी आपके जैसे हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या फिर आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी हो, कोई सी भी उठा लो आप, अंडर ग्रेजुएट हो या 12th लेवल हो, कोई सी भी उठा लो। रेलवे के लिए सदैव आप कभी भी किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, जितने भी पुराने तुम्हारे पब्लिकेशन हैं, किसी भी पब्लिकेशन की अच्छी सी बुक उठा लो आप, उसको ढंग से पढ़ लो, तो आपको पता चलेगा यार एक बंदे ने तो दिन रात देखी वीडियो और एक बंदे ने अच्छे से एक बुक पढ़ ली है, उस बुक में से सारा कुछ आपको जो का तो छपा हुआ मिलेगा, और जबकि बहुत समराइज, बहुत ही छोटा उसमें जो है वो सिलेबस रखते हैं बुक वाले। लेकिन यूट्यूब के पे समस्या कैसे आपको सामना करना पड़ता है, जैसे कि क्वेश्चन तो हैं आपके 100, वो पढ़ाएंगे आपको 140। क्यों? क्योंकि वो कई सारी बुकों का उसमें ऐड करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जितने भी पढ़ा रहे हैं इनके पास में कोई पर्सनल दिमाग है कि जी हाँ जी यहाँ से निकाल के भर रहे हैं, सब कहाँ से होता है, बुकों का कंटेंट होता है। लेकिन असली चीज़ यही है कि इसको बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते। जितने भी बच्चे ज़्यादातर आप देखोगे जो कामयाब हैं, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिनका बहुत अच्छे रैंक से सिलेक्शन होता है, उनसे जब भी जानोगे तो पता चलेगा कि उन्होंने बुक पढ़ी है, गाइड पढ़ी है। क्यों? क्योंकि उसमें वास्तविकता के साथ में आपको सिलेबस दिया हुआ होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सिलेबस है आपका वो एग्जैक्ट वही पढ़ो जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। क्योंकि ये तो एक भेड़ चाल है आज की डेट में कि जी बहुत बढ़िया कंटेंट, बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं वो लोग। कंटेंट ज़्यादा का ज़माना नहीं है, सिलेबस आप जो पढ़ रहे हैं वो एकदम बढ़िया होना चाहिए कंटेंट आपका, ये है सारी सबसे बड़ी चीज़। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट है आपके पास में मैथ्स। अब देखो मैथ्स में आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, ये भी बड़ी समस्या की बात होती है। अब मैथ में ये सबसे मेन चीज़ है, आप जो पढ़ेंगे कि मैथ में इस तरीके से आप पढ़ें कि ज़्यादा की, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इस तरीके से 2-2, 4-4 नंबर का एयर फेयर मिल सकता है। जैसे यहाँ ये 4 नंबर का आ गया, यहाँ 4 का, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, ये अलग अलग आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है कि कई बार ये 4 का आ गया, 3 का आ गया, 2 का आ गया, 4 का, 3 का, 2 का, ये इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको जो असली पकड़ बनानी है अपनी, असली पकड़ एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बढ़िया स्कोर करने के लिए, ताकि आप आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। जैसे नंबर सिस्टम है, सबसे ज़्यादा जो अगर वैल्यूएबल टॉपिक है मैथ्स का, तो उस नंबर सिस्टम में कम से कम 5% आपको देखने को मिल जाते हैं सबसे बड़ी संख्या में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है आपका 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस है, एलजेब्रा है, मैंसुरेशन है, एवरेज है, सीआई एंड एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीज़ों पे फोकस करना होता है। और ये ध्यान रखना, पहले ही मैं आपको दोबारा से फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हो कि जी मैं तो ज्ञानी बन जाऊँगा, ये ज्ञानी बनने का समय नहीं है। आपको एग्जाम निकालना है तो एग्जाम की दृष्टि से आप एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी बुकों पे लौटना पड़ेगा। जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, किसी का भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, हर एक किसी का एक ही जवाब होगा कि भैया मैंने बुक पढ़ी, गाइड पढ़ी, वास्तव में सेम टू सेम पेपर फंसा। मेहनत बहुत करनी पड़ती है, हर एक
तरीके से कैसे भी कर लो आप, लेकिन बुकों का जो है पहले से ही बुक प्रेफर इसीलिए की जाती है, इनके पास में बड़ी बड़ी टीम होती है जो पेपरों का एनालिसिस करते हैं। और भाई ना कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको लेकर के मैं आपके साथ में बयान नहीं कर सकता, इसलिए बुकों पे जो है ज़्यादा आप फोकस करें। सबसे बेस्ट प्रिपरेशन आपकी जो होगी वो बुकों से ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये सबको पता होना चाहिए भाई कि हमारा मार्किंग वगैरह कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, जैसे कि रीजनिंग जनरल अवेयरनेस के 40 हो गए यहाँ से, ठीक है, जनरल नॉलेज के 40 हो गए, मैथमेटिक्स के 30 हो गए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 हो गए। अब आपने इसमें से यानी कि 100 में से आपको स्कोर कितना करना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा स्कोर जो है फाइनली हम किस लेवल का लेकर के चलें कि आराम से हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि देखो ये सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में जो है ये भी एक समस्या ही रहती है। मैं लास्ट प्रीवियस ईयर्स की अगर आपके साथ में कट ऑफ बताऊं, कट ऑफ आपकी क्या क्या गई हैं, तो आप एक बार देखिएगा उन्हें और थोड़ा सा विचार कीजिएगा, ठीक है। उस तरीके से आप अपना कर सकते हैं। जैसे यूआर की बात करें, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की या फिर एससी एसटी, ठीक है, इन सबको देखेंगे आप तो भाई ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। अब देखो ये पिछली बार की जो कट ऑफ अधिकतर आपकी रही हैं, अधिकतर जो कट ऑफ आपकी रही हैं वो क्या क्या रही हैं उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या, जैसे यूआर की लगभग 70 से लेकर के 82 तक, कई बार 80 तक मतलब गई है, किसकी, यूआर की, ठीक है। ओबीसी की लगभग 65 से लेकर के लगभग गई है कई बार 72 तक, ठीक है। और जी आपकी एससी की बात करें तो एससी में भाई आपकी 55 से लेकर के लगभग, ये भी आपकी लगभग गई है 68 के आसपास तक, ठीक है। एसटी में बात करें तो साथियों, एसटी में बात करें साथियों तो ये आपकी जो है 50 से लेकर के लगभग 63-64 तक गई है। और ईडब्ल्यूएस में लगभग 66 से शुरू होकर के लगभग आपकी 76। ये मतलब यहाँ पर आपका सिलेक्शन फाइनल वाले में होता है और ये जो है आपका पहले वाले में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें बुकों के लिए। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये टारगेट आपको लेके अपना चलना है। बहुत से लोगों को लगेगा कि स्कोर ज़्यादा बता दिया, स्कोर ज़्यादा नहीं है। दरअसल में इसमें जब बंदे बैठते हैं एग्जाम में तो बढ़िया लेवल के ही बंदे बैठते हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो अभी कोशिश करो बढ़िया सी बुक ले आओ, उसको अच्छे से पढ़ो। आजकल तो ऑनलाइन बुक आ जाती है, कोई बहुत बड़ी समस्या है नहीं। तो सभी साथियों से कहना चाहूँगा एग्जाम में अभी थोड़ा बहुत वक्त है, बढ़िया तरीके से 1 महीने तैयारी करो और किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।